माँ देखो दादाजी तरबूज लेकर आ गए, अब जल्दी से हमारे लिए तरबूज का जूस बना दो ना, गर्मी से गला सूख रहा है। बेटा, तरबूज के जूस के लिए मिक्सी की जरूरत है, इसलिए तुम इस गर्मी में जूस छोड़कर चाट ही खा लो। हमने कल भी तो तरबूज चाट ही खाई थी। अच्छा पिंकी शांत हो जाओ, मैं पड़ोस से मिक्सी लेकर आ रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए जूस बना देती हूँ। बच्चों की जिद करने पर निशा अपनी पड़ोसन से मिक्सी मांग कर लाती है और कुछ तरबूज छील कर उन्हें काट कर मिक्सी में पीस कर तरबूज का जूस निकालती है। मजा ही आ गया गर्मी में ठंडा ठंडा तरबूज का जूस। माँ कल तुम हमारे तरबूज का क्या बनाओगी? अरे बेटा, कल मैं तुम्हारे पापा के साथ मार्केट जाऊंगा तरबूज बेचने के लिए। अगर कुछ तरबूज बच गए तो तुम्हारे जो दिल करे वो बनवा कर खा लेना। अपने दादा की बात सुन राजू और पिंकी का मुंह उतर जाता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और आए दिन दोनों बच्चे तरबूज का कुछ न कुछ अपनी माँ से बनाने को कहते हैं। ऐसे ही एक दिन रोशन रोड पर तरबूज चाट बेच रहा होता है। वहाँ राजू और पिंकी आते हैं। पापा मेरी दोस्त बता रही थी कि तरबूज के छिलके की भुज्जी बनती है। मैं ये सारे तरबूज के छिलके घर लेकर जा रही हूँ। माँ से बोलूंगी कि इन छिलकों का हमारे लिए भुज्जी बना दे। पता नहीं तुम दोनों क्या क्या खाओगे तरबूज का। अच्छा ये लो कुछ तरबूज, ये ले जाओ और अपनी माँ से कहना कि रायता बना दे। आज मेरा भी तरबूज का रायता पीने का दिल है। स्कूल से आते हुए दोनों बच्चे तपती धूप में अपने हाथों में तरबूज और तरबूज का छिलका लेकर आते हैं। माँ पापा ने ये 2 तरबूज दिए हैं और कहा है कि इसका रायता बना दो और हमारे लिए तरबूज के छिलके की भुज्जी। अरे बेटा, तरबूज के छिलके की भुर्जी कैसे बनती है? बहुत आसान है, मेरी दोस्त बता रही थी, उसकी माँ ने YouTube से देखकर बनाया था। छिलके को कद्दूकस करो और जैसे बाकी भुर्जी बनती है बना दो। अब तो तुम्हें रात को ही भुर्जी खाने को मिलेगी। फोन तुम्हारे पापा के पास है, इसलिए अभी रायता बना देती हूँ। अब निशा अपने बच्चों के लिए तरबूज का रायता बनाती है, जिसे पी के दोनों बच्चों को काफी अच्छा लगता है। और रात को जब रोशन घर आता है तो निशा फोन में तरबूज के छिलके की डिश देखती है। माँ जी, तरबूज के छिलके की तो बड़ी अच्छी रेसिपी निकली। इसे बनाना तो बहुत आसान है और ये देखो तरबूज के पकौड़े भी बन सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ मत दे, कैसे ही गर्मी ज्यादा है, अगर तेरे बच्चों को पता चला तो वो और डिमांड करेंगे, इसलिए तू तरबूज के छिलकों की भुर्जी बना दे बस। शांति के कहने पर निशा फोन रख के तरबूज के छिलकों को कद्दूकस कर लेती है और एक गरम कढ़ाई में तेल डालकर उसमें मिर्च, प्याज, नमक, मसाला और तरबूज के छिलके डालकर उसकी भुजिया बनाती है। तरबूज की भुर्जी तो लाजवाब बनी है। बच्चे कुछ तरबूज खा लेते हैं, वरना मार्केट में तो गर्मी की वजह से इतने सस्ते तरबूज हैं कि हमारे तरबूज भी नहीं बिक रहे। सोच रहा हूँ कल रिक्शा करके सारे तरबूज एक साथ बेच जाऊँ। पर बाजार के हिसाब से मंडी में तो तरबूज का दाम कम ही मिलेगा। माँ, जैसे तरबूज खराब हो रहे हैं उससे तो अच्छा ही है ना। तरबूज न बिकने की वजह से अगले दिन विनोद और रोशन खेत से सारे तरबूज तोड़कर ले आते हैं और उस दिन रोशन अपने पिता के साथ कुछ तरबूज बोरे में बांधकर रिक्शे पर लाद कर बाजार आता है। तो वहीं दोपहर को बच्चे स्कूल से घर आते हैं। माँ कितनी गर्मी लग रही है, देखो ना मेरे शरीर में तो गमौरी भी निकल गई है। और आपको पता है आज हमने स्कूल से आते हुए तरबूज के पकौड़े बिकते हुए देखे। हमारे भी घर में इतने सारे तरबूज रखे हैं, हमें भी तरबूज के पकौड़े खाने हैं। ले बहू, जिस बात का डर था वही हुआ। तेरे बच्चों ने पता नहीं कहाँ से देख लिए तरबूज के पकौड़े। क्योंकि निशा ने उस दिन तरबूज के पकौड़े की रेसिपी देखी थी, इसलिए वो तरबूज के छिलके को फिर से कद्दूकस करती है, उसमें नमक मसाला डालकर कुछ देर छोड़ देती है और उसका सारा पानी हाथ से निकालकर एक बेसन का घोल तैयार करती है और छोटे छोटे लड्डू बनाकर बेसन में लपेट लेती है और उन्हें खौलते तेल में तलना शुरू कर देती है। माँ खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब जल्दी से तरबूज के पकौड़े दो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? गर्मियों में तरबूज बिकते देखा और तुम्हारे बच्चे तरबूज के पकौड़े खा रहे हैं। हाँ आंटी, एक बार आप भी खाकर देखो। हमारी माँ तरबूज का जूस, रायता, यहाँ तक कि पकौड़े बनाना भी जानती है। बच्चों के बोलने पर निशा की पड़ोसन भी उसके पकौड़े टेस्ट करती है। बहू, तुमने तरबूज के पकौड़े सच में लाजवाब बनाए। अगर तुम्हारा पति तरबूज के चाट ना बेचकर तरबूज के पकौड़े बेचे तो ज्यादा अच्छी कमाई हो। वैसे मैं यहाँ 2 किलो तरबूज लेने आई थी, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। जी अभी देती हूँ। शांति की पड़ोसन तरबूज लेकर चली जाती है, जिसके बाद दोनों सास बहू के दिमाग में तरबूज के पकौड़े बेचने का आइडिया आता है। और रात को जब रोशन और विनोद घर आते हैं तो इस बारे में शांति और निशा बात करती हैं। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो, इतनी गर्मी में हम तुम्हें तरबूज के पकौड़े बेचने के लिए बाहर नहीं भेज सकते, बिल्कुल नहीं। पापा जी, इसमें क्या खराबी है? वैसे भी आजकल दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, घर की औरतें भी काम करती हैं।